एक लड़की ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे शादी नहीं कर रहा। तो मैंने कहा कि आपने ऐसा काम क्यों किया? आपको क्या ज़रूरत थी कि आप किसी एक गैर लड़के से प्रेग्नेंट हो जाओ? कह लगी उसने मुझसे शादी का वादा किया था, ये किया था। मैंने कहा देखो, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई लड़का 1000 बार आपसे शादी का कहे, ठीक है, फिर भी उसकी बात मत मानना इस काम के लिए। अव्वल तो आप लोग फिज़िकल रिलेशनशिप रखो ही नहीं। मैंने कितनी बार इस बात का मना किया है कि आप लोग फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं रखो। ये सब कुछ स्कैम होता है। शादी के नाम पे फ़िज़िकल होना, लव के नाम पे होना, इसके नाम पे, उसके नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे, व्हाटएवर, जो भी बात है। और देखो, जो शादी से पहले आप लोग, मुझे पता है यहाँ वहाँ इंडियन कल्चर को भी फॉलो करते हो, मुझे ये भी पता है। जैसे आलिया भट्ट शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। तो अगर आपके पास आलिया भट्ट जितनी दौलत है तो आप शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाओ, आपका इस्तिखारा अच्छा आएगा। मौलवी कहेगा ये बहुत शरीफ औरत है, क्योंकि आलिया भट्ट की जो नेटवर्थ है ना, नेटवर्थ का मतलब होता है दौलत। उसकी जो दौलत है वो इंडियन रुपीज़ में है इस वक्त 900 करोड़। तो पाकिस्तानी रुपीज़ में है 32 करोड़, मतलब 3200 करोड़ उसकी पाकिस्तानी रुपीज़ में उसकी नेटवर्थ है, उसके पास दौलत है। तो अगर आपके पास भी 3200 करोड़ रुपए हैं तो आप प्रेग्नेंट हो जाओ। मौलवी कहेगा वाह कितनी शरीफ औरत है ये। आपकी जब नेटवर्थ देखेगा ना मौलवी, तो फिर वो कहेगा बहुत शरीफ औरत है बेटा, ये तो बहुत नसीबों वाली है जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई। हालांकि वो आपकी नेटवर्थ देख रहा है, ठीक है। तो इंडिया का जो आप लोग कल्चर देखते हो ना, श्रीदेवी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई, तो वो बहुत हाई स्टैंडर्ड लड़कियां थी। जो अभी आलिया भट्ट की भी शादी हुई है, तो रणबीर कपूर जो इसका शौहर है वो इससे हैसियत में कम है, आलिया ऊपर है। इस वक्त रणबीर कपूर की जो नेटवर्थ है, जो दौलत है, वो इंडियन रुपीस में 400 करोड़ है और आलिया भट्ट के बाद 900 करोड़ रुपए हैं। तो अगर आप भी लड़के से ऊपर की हैसियत के हो, मैं लड़कियों को बोल रही हूँ, तो आप भले शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाओ, आपकी सास बोलेगी वाह माशाल्लाह कितनी अच्छी बहू लाए हो तुम, जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गए। हालांकि उसको सास को पैसे दिखाई दे रहे होंगे। तो ये है कि इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है, अगर आप गरीब हो लड़के से तो आपका इस्तिखारा अच्छा नहीं आएगा और लड़का भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर कर भी लेगा तो उसकी माँ भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आप अमीर हो, जो भी लड़के की हैसियत है, अगर आप उससे ऊपर हो, मिसाल के तौर पे जो भी आपकी हैसियत है, तो अगर आप लड़के से ऊपर हो हैसियत में, तो फिर सब कुछ ठीक है, गुड है। और एक और बात ये है कि अगर लड़का आदमी मैरिड है, ऑलरेडी उसके बीवी बच्चे सिस्टम चल रहा है, तो 99.99% चांस है कि वो आपके लिए सीरियस नहीं होगा। जिसका ऑलरेडी फैमिली सिस्टम चल रहा होता है, उन मर्दों को कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होता कि उनका किसी और से रिलेशनशिप होकर और बच्चा हो फिर वो शादी करें, ठीक है। वो ज़्यादातर टाइम पास के लिए शादी करते हैं। तो ये मैंने सब आपको ये बातें बता दी कि अगर आपके पास या तो बहुत पैसे हैं, यानी अगर कोई मैडम है, अगर वो अपने नौकर से प्रेग्नेंट हो जाती है, एक मिसाल दे रही हूँ, ठीक है। अगर एक मैडम है वो अपने नौकर से प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो नौकर उससे शादी कर लेगा, क्योंकि नौकर का इस्तिखारा अच्छा आ जाएगा। लेकिन अगर कोई मासी है और मासी प्रेग्नेंट हो गई साहब से या साहब के लड़के से जिस घर में वो काम करती है, तो वो शादी नहीं होगी, क्योंकि इस्तिखारा में गरीब लिखा हुआ आ जाएगा और नाजायज़ औलाद लिखा हुआ भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से भाई अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला सही करो। ये शादी से पहले हैंकी पैंकी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये इंडियन कल्चर को यहाँ पर फॉलो मत करो। अब वो लड़की भी कह रही है अब मैं क्या करूँ, मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो कबूल नहीं कर रहा, ये मसले मसाइल ये है। और ज़ाहिर शक भी कर रहा होगा किसी और का बच्चा है, क्योंकि वो हैसियत में उससे कम भी है लड़की। तो गरीब पे तो लोग वैसे ही शक करते हैं कि पता नहीं कितनों के साथ ताल्लुकात में होगी। तो मैंने कहा भाई ये जो तुमने किया बहुत गलत किया, और इस बच्चे को अभी का अभी इसको निकाल के फेंक दो। चाहे अभी तुम्हारा कोई भी महीना चल रहा है, इसको निकालो इस बुराई की जड़ को और फेंक दो, क्योंकि इस हालत में तो तुम्हें ये क्या कोई भी कबूल नहीं करेगा। भले तुम डीएनए भी करवा दो ना, तब भी नहीं। ये बहुत गलत बात होती है। और मैं आप सब लड़कियों को भी ये कहूँगी कि ऐसा कदम बिल्कुल भी मत उठाओ। जिससे भी शादी कर रही हो, रिलेशनशिप कर रही हो, उसको बोलो भाई मैं फ़िज़िकल टच वगैरह नहीं करने दूँगी, प्रॉपर शादी का प्रोसेस करना है, निकाह का तो करो। ये मेरे साथ ये अंग्रेज़ों वाली हरकतें मत करो। ये तो मेरा सबसे मशवरा है, क्योंकि ये सब स्कैम होता है। शादी से पहले हाथ वाथ लगाना यहाँ वहाँ और
कहीं और चलना, ये पता तो है आपको जो मैं कहना चाह रही हूँ। इस पर काफ़ी सारे मूवीज़ और ड्रामास भी बने हुए हैं। खैर, तो आप भी अगर मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा मेंटल हेल्थ का, रिलेशनशिप का या फ्रेंडशिप का या फिर शादी के हवाले से, तो आप मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा हेयर प्रोडक्ट भी बाय कर सकते हो ऑनलाइन। मेरा ई-कॉमर्स बिजनेस कोर्स वगैरह, एंटीक आइटम, व्हाटएवर मेरे बिज़नेस के हवाले से जान सकते हो। तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ब्लूटिक वाला सारा गुफ्फार के नाम से है, वो फॉलो कर सकते हैं। बायो में उसका लिंक भी है, और ईमेल पे आके मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और मेरे SG फाउंडेशन को डोनेशन भी कर सकते हैं। आपके ज़रिए गरीब लोगों की मदद की जा सकती है। आपके दिल की धड़कन, सारा गुफ्फार।